नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन जिसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। भारत के साथ में अगर उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा जाए तो भारत एक्सपोर्ट उसे कम करता है, जबकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट करता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले इंडियन ट्रेड पोर्टल जो आप सभी लोगों को पता होगा वहां पे हम आए। उसमें से हमने इंडिया के जो टॉप 25 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हैं उनको देखा और उसमें से हमने आज चूज किया फ्रांस को। जी हां दोस्तों, फ्रांस। फ्रेंच लैंग्वेज हो या फिर आप सभी लोगों को पेरिस पता होगा। पेरिस एक हब रहा है टूरिज्म के लिए। पेरिस एक हब रहा है ब्यूटी और गारमेंट्स प्रोडक्ट्स के लिए। तो आज यहां पे ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे जो पेरिस के नाम से बेचे जाते हैं। उनमें से कई बार एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखा होगा, लॉरेल फ्रॉम पेरिस, इस टाइप से। तो ये सारे प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रांस एक्सपोर्ट करता है कॉस्मेटिक आइटम्स में। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो हम एक एक करके इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक करके सारी चीज दिखाऊंगा। तो आज हम फोकस करेंगे फ्रांस पे। और जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स हैं या जो लोग प्रयास कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, मैं आज उन्हें भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फोकस बढ़ाना चाहिए ताकि आपको अपने प्रोडक्ट की एक अच्छा मार्जिन प्राइस मिल पाए। सबसे पहले अगर हम फ्रांस का एक छोटा सा लुकआउट देखते हैं तो आप राइट साइड में इधर देख सकते हो कि इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 6.74 करोड़ है और ये 2020 के अकॉर्डिंग है। अगर आप इंडिया के अंदर यूपी ही देखते हो तो उसकी पॉपुलेशन 25 करोड़ से ज्यादा है। तो यानी एक यूपी के अंदर कम से कम 4 से 5 फ्रांस आ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये देश बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है इन रेस ऑफ पावर, इकोनॉमी, लिविंग स्टैंडर्ड। आप इनका फूडीज वाला जो पार्ट है वो देख सकते हो। हर चीज में ये देश स्ट्रांग माना जाता है, एक स्टैंडर्ड नेशन माना जाता है और कंपेयर किया जाता है इसको यूके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रांस इंपोर्ट कहां कहां से करता है। तो अगर इंपोर्टिंग कंट्रीज में देखा जाए तो नंबर 1 पे जर्मनी, चाइना, इटली, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड, यूके, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, रसिया, जापान, टर्की, आयरलैंड और उसके बाद में आता है इंडिया। यानी नियर अबाउट 12th और 13 पायदान पे इंडिया आता है एक्सपोर्ट के मामले में। यानी फ्रांस हमसे इंपोर्ट करता है। और यहां पे समझने वाली बात यह है कि इंडिया जो अपर लाइन के ऊपर जो आप कंट्रीज देख रहे हो इन सबको भी एक्सपोर्ट करता है। तो ये प्रोडक्ट्स जो इंडिया इन लोगों को एक्सपोर्ट करता है, हो सकता है वो प्रोडक्ट भी री एक्सपोर्ट होते होंगे फ्रांस को, या फिर फ्रांस स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी यहां से मंगवाता होगा। जो लोग स्टार्टअप हैं जो या फिर जो आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहां पे दो तरीके की चीजों को समझना होगा। पहला, इंडिया यहां पे एक आप बोल सकते हो मिडिल एज के ऊपर है, यानी उसके पहले कॉम्पिटिटर्स कंट्रीज बहुत हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च पे जाते हो तब आपको यह ध्यान देना पड़ता है कि जो कंट्रीज आपके ऊपर हैं, जो कंट्रीज आपसे ज्यादा एक्सपोर्ट उस कंट्री को कर रही हैं, वहां पे आपको एक चीज ये फोकस करनी चाहिए कि वो कंट्रीज फ्रांस को क्या क्या एक्सपोर्ट कर रही हैं। और अगर आप उन प्रोडक्ट्स के अंदर इंडिया अगर उन प्रोडक्ट्स में डील नहीं कर रहा है तो आप मानिए आपके लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी उस कंट्री के अंदर पैदा हो जाती है। सेकंड थिंग, वो लोग जो जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास में उस रेंज का, उस क्वालिटी का प्रीमियम प्रोडक्ट अवेलेबल है तो यू आर ऑल्सो एबल टू एक्सपोर्ट दैट प्रोडक्ट। अब यहां पे अगर आप नीचे देखते हो तो और बहुत सारे कंट्रीज आपको दिखेगी जो आप यहां से देख सकते हो कि ये लोग भी फ्रांस को एक्सपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट फ्रांस करता क्या क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज में फ्रांस इंपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट फ्रांस लेता है,
कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, केमिकल, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स हो गए। अब फ्रांस खुद बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इनका परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स का, तो यहां पे ये जो रॉ मटेरियल्स है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी ओपन हो जाती है। मेटल प्रोडक्ट्स, फूड इंडस्ट्री काफी इंपोर्ट करता है फ्रांस। फूड प्रोडक्ट्स, जो फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल आप मानिए या फाइनल गुड्स मानिए, ये भी फ्रांस इंपोर्ट करता है। टेक्सटाइल, क्लॉथिंग, लेदर, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वुड, पेपर और मिलिट्री इक्विपमेंट मानिए, जो भी है। अब आप देख सकते हो कि फ्रांस खुद हथियारों का बहुत बड़ा सौदागर है, तो इसलिए मिलिट्री इक्विपमेंट उसके लास्ट में आते हैं। यह बात होगी फ्रांस की कि फ्रांस क्या क्या कैटेगरीज में इंपोर्ट करता है। अब आप खुद को देख सकते हो कि क्या आपके पास में इन कैटेगरीज के अंदर प्रीमियम लेवल के प्रोडक्ट्स अगर आपके हैं तो आप फ्रांस को अप्रोच कर सकते हो। अगर फ्रांस को नहीं करते हो, अगर आपके पास में प्रीमियम लेवल पे है और अगर आप फ्रांस को नहीं करते हो, तो इस लिस्ट में बाकी जो कंट्रीज हैं आप उनको भी एक बार अप्रोच करके देख सकते हो। अब बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया फ्रांस को क्या क्या कौन कौन सी कैटेगरी में एक्सपोर्ट करता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फिशरीज प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉटन, कॉटन एसेसरीज, कॉटन यार्न, कॉटन फैब्रिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मैन मेड फाइबर्स और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स। अब यहां पे एक चीज जो आप देख रहे हो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉटन, कॉटन एसेसरीज, यार्न, फैब्रिक, जैसा मैंने कहा कि फ्रांस, पेरिस उसकी फ्रांस की कैपिटल है, लेकिन वो हब रहा है टूरिस्ट के लिए, हब रहा है प्रोडक्ट्स के लिए, गारमेंट प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहां पे एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में अगर आप देखते हो तो उसमें आपको गारमेंट्स पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा दिखता है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अगर आप देखते हो तो वो सेकंड पोजीशन पे आता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया जो है वो लीडिंग कंट्री माना जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। अब हम देखते हैं कि फ्रांस से इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है और ये लिस्ट बहुत बड़ी है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मशीनरी, ऑप्टिकल, फोटो, टेक्निकल, मेडिकल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील, आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील, ऑयल्स, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, रबर, व्हीकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल, एल्यूमिनियम, कॉपर, आप देख सकते हो वेजिटेबल, टेक्सटाइल फाइबर्स, ग्लास एंड ग्लासवेयर, टूल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स काफी आते हैं। 16.33 मिलियन का आता है और ये डाटा कोई बहुत पुराना नहीं है, 2020 का, यानी पिछले साल का ही ये पूरा डाटा है। सेरेमिक प्रोडक्ट्स, इसके अलावा अगर आप देखते हो ऑयल सीड्स, शिप बोट्स, फर्नीचर काफी आता है, रेलवे इक्विपमेंट हो गए, रोलिंग स्टॉक वगैरह हो गया। इसके अलावा साल्ट, सल्फर, अर्थ, स्टोन, एडिबल फ्रूट्स, नट्स, पील ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। ये देखिए यहां पे ये लिस्ट बढ़ती जाती है दोस्तों, जिसमें फर्टिलाइजर भी आता है, कॉफी, टी, ये सारी चीजें इंपोर्ट करता है इंडिया। और ये लिस्ट कितनी बड़ी है ये आप खुद चेक कर सकते हो। यानी इंडिया का फ्रांस को एक्सपोर्ट उतना नहीं है जितना इंपोर्ट है। यहां पे आप लोगों के लिए दो तरीके की अपॉर्चुनिटी जो है वो तैयार हो जाती है कि वन, आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी यह है कि फ्रांस इंडिया के साथ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कर रहा है, यानी एक ओपन कंट्री बन जाती है जिसके साथ में आप डायरेक्टली कनेक्शन में आ सकते हो। सेकंड थिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, ये फ्रांस के लिए एक लेवल पे हैं, यानी एक्सपोर्ट के पार्ट में इंडिया का देखा जाए तो ये रैंकिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं, रैंकिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरी में आते हैं। तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो फ्रांस को इन प्रोडक्ट्स के लिए। थर्ड, अगर आप वहां से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट भी वहां पे उन लोगों के साथ में अपना शुरू कर सकते हो। यहां पे लोगों का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है, पर कैपिटल इनकम अगर देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा है, और पेरिस पूरे वर्ल्ड का
सबसे एक्सपेंसिव एरिया माना जाता है, लिविंग एरिया माना जाता है। तो यहां पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट्स के अंदर यहां पे डील करनी है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स के अलावा आपको यहां पे काम नहीं करना है। दोस्तों ये पार्ट था आज फ्रांस का। एक एक करके हम आगे भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज को लेने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों के लिए नए मार्केट्स ओपन हो सकें। अगर आप नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिले, आप खुद की स्किल्स को खुद को अपग्रेड कर पाएं। मैं चेतन कुमार वर्मा एज एन इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट हर प्रकार की जो इंफॉर्मेशन जो इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में आप लोगों के काम आ पाएगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई कंट्री, एक नए टॉपिक, नए प्रोडक्ट के साथ में। अगर आपकी किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑन स्क्रीन जो नंबर लिखे गए हैं उन पे कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।